दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है कि अगर ये अपनी ईगो पर ध्यान दें, तो दुनिया की कोई ताकत भी इन्हें सफलता हासिल करने से रोक नहीं सकती। भारत के वैज्ञानिकों में अत्यधिक चतुराई है, लेकिन यह तब तक प्रभावी नहीं हो पाती जब तक किसी बाहरी देश द्वारा धोखा नहीं मिलता। हालांकि अब ऐसा लगता है कि अमेरिका द्वारा दिया गया धोखा भारत के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है, खासकर इंजन डेवलपमेंट के क्षेत्र में। भारत ने अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों को हिलाकर रख दिया है। भारत ने अमेरिका को एक खुला चैलेंज देना शुरू कर दिया है। कावेरी 2.0 इंजन, जो पहले सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, अब डीआरडीओ ने इसकी पुष्टि कर दी है। डीआरडीओ ने इस इंजन को विकसित करने का काम तेज कर दिया है और इसके लिए सरकार से निवेश की भी मांग की है। इसके अलावा इस इंजन की तस्वीर भी जारी की गई है। दुनिया के प्रमुख देशों के लिए यह हैरान करने वाली बात है कि सिर्फ 5 देश हैं जो फाइटर जेट के इंजन का निर्माण करते हैं और अब भारत भी इन देशों की लीग में शामिल होने जा रहा है। भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के पास फाइटर जेट हैं जिनमें इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इन देशों की संख्या और उनके पास मौजूद जेट की गुणवत्ता में काफी भिन्नताएं हैं। कुछ देशों के पास आधुनिक और शक्तिशाली फाइटर जेट्स हैं, जबकि कुछ के पास पुराने मॉडल्स हैं। फिर भी एक बात जो इन सभी देशों के जेट्स में सामान्य है, वह है इन जेट्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन। आज के समय में लगभग 70 देशों के पास फाइटर जेट हैं, लेकिन दुनिया में केवल 5 देश हैं जो इन जेट्स के लिए इंजन बनाते हैं। ये देश हैं अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। इन देशों के अलावा कोई और देश अभी तक फाइटर जेट इंजन बनाने में सफल नहीं हो पाया है। फाइटर जेट इंजन को बनाने के लिए एक खास तकनीकी चुनौती है। यह इंजन छोटा, हल्का और उच्च थ्रस्ट देने वाला होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत इस लिस्ट में छठा नाम हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल कावेरी इंजन पर भारत की डीआरडीओ द्वारा किए गए प्रयासों और सफलता ने इसे साबित कर दिया है कि भारत का नाम इस सूची में शामिल हो सकता है। कावेरी इंजन पर काम 1966 से शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य था भारत के फाइटर जेट्स के लिए एक स्वदेशी इंजन विकसित करना। हालांकि कावेरी इंजन को बनाने में काफी समय लगा और अभी तक कोई भी भारतीय फाइटर जेट में इसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सका है। लेकिन यह समय दूर नहीं है जब हम कावेरी इंजन को भारतीय फाइटर जेट्स में देख सकेंगे। दिसंबर 2024 में कावेरी इंजन के नए डिजाइन को इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए मंजूरी मिल गई थी और जनवरी 2025 में रूस के IL-7 विमान में इसके नए वर्जन की टेस्टिंग की गई। इसके बाद एरो इंडिया शो में इस इंजन को प्रदर्शित किया गया और डीआरडीओ ने घोषणा की कि वे तेजस एयरक्राफ्ट के लिए इस इंजन को और भी शक्तिशाली बना रहे हैं, ताकि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा कर सके और विदेशी इंजन पर निर्भरता कम कर सके। आज भारत की वायुसेना के पास पर्याप्त संख्या में फाइटर जेट नहीं है और इसका मुख्य कारण यह है कि अमेरिका समय पर इंजन उपलब्ध नहीं करा रहा है। लेकिन अब भारत खुद एक मजबूत चुनौती पेश करने जा रहा है। डीआरडीओ ने यह पुष्टि की है कि वे कावेरी 2.9 इंजन विकसित कर रहे हैं, जो पुराने कावेरी इंजन से अलग होगा और उच्च थ्रस्ट जनरेट करेगा। इसकी तस्वीर भी जारी की गई है और यह साबित हो गया है। कावेरी 2.9 इंजन और अमेरिका के F404 इंजन की तुलना करना बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि दोनों के फीचर्स काफी हद तक एक दूसरे से मेल खाते हैं। यदि हम दोनों इंजन के बारे में बात करें, तो कावेरी 2.9 इंजन का थ्रस्ट क्षमता लगभग 90 किलो न्यूटन है, जो कि अमेरिकी F404 इंजन से अधिक क्षमता वाला है। इस इंजन का थ्रस्ट क्षमता F404 इंजन के मुकाबले बहुत बेहतर साबित हो सकता है, जो कि भारतीय तेजस फाइटर जेट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अमेरिका का F414 इंजन, जो हम अपने तेजस के लिए खरीद रहे हैं, कावेरी 2.9 इंजन के थ्रस्ट क्षमता से मेल खाता है। जहां तक वजन की बात है, तो कावेरी 2.9 इंजन का वजन भी लगभग 1200 किलोग्राम रहेगा,
जो कि F-14 इंजन के वजन के बराबर है। इसका मतलब यह है कि कावेरी 2.9 इंजन, जो अब तक केवल एक कॉन्सेप्ट था, अब अमेरिकी इंजन की शक्ति और वजन से तुलना करके उन्हें एक बड़ा चैलेंज देने के लिए तैयार है। डीआरडीओ ने इस इंजन की डेवलपमेंट के लिए सरकार से $1 बिलियन के निवेश की डिमांड की है और यह कदम भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कावेरी 2.9 इंजन के डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ ने फ्रांस की सैफरन जैसी प्रतिष्ठित कंपनी के साथ मिलकर स्टडी भी शुरू कर दी है। सैफरन एक अग्रणी कंपनी है जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दुनिया भर में अपनी एक खास पहचान बनाती है। इस साझेदारी के कारण कावेरी 2.0 इंजन के लिए जो भी तकनीकी चुनौतियां थीं, उन पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। कावेरी 2.9 इंजन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसका फ्लैट रेटेड परफॉर्मेंस इसे खास बनाता है। फ्लैट रेटेड परफॉर्मेंस का मतलब है कि इंजन को विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में लगातार उच्च प्रदर्शन बनाए रखने की क्षमता होती है। चाहे तापमान में बहुत अधिक बदलाव हो या अन्य बाहरी कारकों में बदलाव, कावेरी 2.9 इंजन में एक ऐसी प्रणाली होगी जो रियल टाइम में इंजन के तापमान और अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर को ट्रैक करेगी और उसे नियंत्रित करेगी। इस प्रणाली के कारण पायलट को इंजन के ऑपरेशन के बारे में अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह अपने मिशन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस इंजन में एक और अद्भुत फीचर होगा जो इसे अन्य इंजन से अलग बनाता है। कावेरी 2.9 में एक स्मार्ट सिस्टम होगा जो इंजन के सभी डेटा को स्वचालित रूप से मॉनिटर करेगा और उसे ऑप्टिमाइज करेगा। यह सिस्टम इंजन के प्रदर्शन को बहुत अधिक सटीकता और निरंतरता से प्रबंधित करेगा, जिससे पायलट के लिए इसे उड़ाने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं डीआरडीओ की भूमिका की, जो इस परियोजना को संभाल रहा है। डीआरडीओ का यह कदम भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल हो सकता है। कावेरी 2.9 इंजन के सफल होने से न केवल भारत की रक्षा क्षमता मजबूत होगी, बल्कि यह भारत को रक्षा तकनीकी क्षेत्र में स्वायत्तता भी प्रदान करेगा। इस इंजन के विकास के बाद भारत अब किसी अन्य देश पर अपनी रक्षा प्रणालियों के लिए निर्भर नहीं रहेगा और इस क्षेत्र में खुद को एक ताकत के रूप में स्थापित कर सकेगा। अगर कावेरी 2.9 इंजन सफल हो जाता है तो भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यह अमेरिका और अन्य देशों को सीधा चुनौती देने के लिए तैयार होगा। कावेरी 2.9 इंजन के विकास से भारत की वायुसेना को स्वदेशी इंजन मिलेगा, जिससे हमें विदेशों से इंजन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही कावेरी 2.0 इंजन का सफल परीक्षण भारतीय सेना की सामरिक क्षमता को भी बढ़ाएगा। डीआरडीओ की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय वैज्ञानिक अब इस क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं। डीआरडीओ द्वारा कावेरी 2.0 इंजन के विकास की दिशा में उठाए गए कदम एक ऐसा साहसिक फैसला है जो भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिला सकता है। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अहम कदम हो सकता है, जो हमारे रक्षा क्षेत्र को एक नई दिशा देगा। अंत में हम सभी को डीआरडीओ को उनके इस प्रयास के लिए बधाई देनी चाहिए, क्योंकि यह निर्णय भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि कावेरी 2.9 इंजन के विकास से भारत का रक्षा उद्योग पूरी दुनिया में एक नई पहचान बना पाएगा। यदि आप भी इस सफलता को देखना चाहते हैं तो हमें इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।